हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 47th एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना हो जाए। तो अब होता है डे रोके वाला। ठीक है, मतलब आज रोका था तो टाइम हो रहा था तकरीबन सुबह 5 बजे का। ठीक है, क्योंकि 11 बजे लड़का वालों ने टाइम दिया था कि 11 बजे आएंगे वो रोका के लिए। ठीक है, तो गाइस मेरी मम्मा ने आवाज़ मारी थी तो अब दोबारा रिकॉर्ड करने लगी मैं। तो लड़के वालों ने आना था 11 बजे। ठीक है, 5 बजे का टाइम होता है। वीरा के जो मम्मा है वो आते हैं इन मतलब उठते हैं वो एंड उठ के चाय चुय बना के अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय चुय बना के पी पू के 5:30 बजे ये आते हैं। क्या नाम है, वीरा और रावी के रूम में एंड उनको टोनो करते हैं उनका। तो जो वीरा है वो जाग रही थी। ठीक है, इनफैक्ट उसे नींद ही नहीं आई थी। ठीक है, तो खड़का होता है वो उठ जाती है। ठीक है, तो वो आती है बाहर, मतलब गेट खोलती है एंड वीरा के जो मम्मा है वो होते सामने। तो वीरा पूछते हैं अपनी मम्मा से, हाँ जी मम्मा जी। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं उठ गए। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी मैं उठ गया। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं चल बढ़िया है, फटाफट तैयार हो जा एंड दोनों जनियाँ नीचे आ जाओ, थोड़ी हेल्प करा दो, मुंडे वाले ने 11 बजे तक आ जाना है। तो वीरा बोलते हैं ओके आ रहे हैं। तो वीरा के मम्मा स्माइल करते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं वीरा के एंड फिर वो चले जाते हैं नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। वीरा जाती है अंदर रूम में एंड फिर वो रावी की तरफ देखती है तो रावी सो रही थी। तो वो उसे नहीं उठाती है, वो जाती है वॉशरूम में, तैयार तैयार होती है एंड तकरीबन 6 बजे बाहर आती है एंड फिर वो उठाती है रावी को। तो जो रावी है वो उठती है एंड देखती है वीरा की तरफ और बोलती है हाँ जी। तो वीरा बोलती है उठ जा, 6 बज गए, मम्मी ने बुलाया उठ जा। तो रावी बोलती है दीदी यार छुट्टी है मेरी, मैंने कौन सा जाना है कॉलेज, थोड़ी देर और सोने दो मैं आपे उठ जाऊंगी। तो वीरा बोलती है मैं नहीं उठा रही, मम्मी उठा रहे हैं। तो रावी बोलते हैं तो मम्मी को बोल दो ना, बोल तो कह दो कि लेट सोई थी वो। तो वीरा बोलती है ठीक है मैं कह देती हूँ एंड फिर वो जाती है बाहर। ठीक है, रूम के एंड फिर वो नीचे जाती है। तो उसके मम्मा होते हैं, तो उसके मम्मा देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं कर ली आई है, रावी नहीं आई। तो वीरा बोलती है वो मम्मी वो लेट सोई थी तो सो रही है वो। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं एक तो मैंने स्कूल का नहीं समझ आता, सारी सारी रात इसने सोना नहीं है, सुबह उठाओ तो उठना नहीं है, उसको पता नहीं आज रोका है, आज हेल्प चाहिए तो सोगी हुई है, रात रात भर इन्होंने सोना नहीं है, फ़ोन पे लगे रहना है। तो मतलब वो थोड़ा ऊंची बोल रहे थे जिसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो रावी के कानों तक पड़ रही थी। ठीक है, हल्की हल्की पड़ रही थी पर पड़ रही थी। तो जो रावी है जैसे वो सुनते कि आज रोका है तो वो एकदम से उठते कहते ओ शिट मैं तो भूल ही गया आज तो रोका है। फिर वो उठती है फटाफट उठ के रूम से बाहर आती है, बोलती आ गई मैं, आ गई। फिर वो फटाफट अंदर जाती है, जाके अपने कपड़े वगैरह निकालती है, वॉशरूम जाती है, नहाती धोती है, तैयार होती है। 6:15 वो बाहर आ जाती है। ठीक है, एंड फिर वो बाहर आके अपना फ़ोन उठाती है एंड वो कॉल करती है शहर को। तो यहाँ पर जो शहर है वो तो उठ गई थी बिकॉज उसे ऑफिस जाना था। ठीक है, तो शहर उठाती है कॉल एंड बोलती है हेलो। तो जो रावी है वो बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग। तो शहर बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है सुबह सुबह कॉल कर दिया। तो रावी बोलती है हाँ जी आज जल्दी उठ गई थी, मम्मी ने जल्दी उठा दिया था ना, रुका है ना आज दैट्स वाई। तो शहर बोलते है हाँ आज तो रुका है। तो हो रही है तैयारी तुरी। तो रावी बोलते हैं हाँ जी वही जा रही हूँ नीचे, देखूंगी मम्मी से हेल्प कराऊंगी मम्मी के साथ। तो शहर बोलती है अच्छा वीरा कैसी है, मतलब ठीक है वो। तो रावी बोलती है हाँ सही है, चुप चुप से है थोड़े बट सही है। तो शहर बोलती है अच्छा ओके। तो रावी बोलती है अच्छा आप आ जाना जल्दी, फिर मतलब 9 बजे आ जाना। तो शहर बोलती है कहाँ। तो रावी बोलती है आपको बोला नहीं था मम्मा ने शिफ्ट दी और आपने आना है। उसे हाँ हम भी तो इन्वाइटेड है, तो कितने बजे आऊँ। तो रावी बोलती है 9 बजे आ जाना, 9 बजे आप भी आ जाना और शिफ्ट दी को भी ले आना। तो शहर बोलती है ये अच्छा है ना वैसे। तो रावी बोलती है क्या। तो शहर बोलती है एक तो बेचारी वैसे गम में है। ठीक है, उसके प्यार की
शादी हो रही है, उसको रोका हो रहा है, ठीक है, एंड ऊपर से आप उसे इनवाइट भी कर रहे हो। तो रावी बोलती है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, सिर्फ तो देखिए खुद की गलती है इसमें। क्या जरूरत थी उनको ये सब करने की? अगर वो ये सब ना करते, ना रोका होता, ना ये कुछ होता ही नहीं ऐसा। तो सर बोलती है ये भी है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ, फिर मैं लेके आती हूँ उसे। तो रावी बोलती है सही है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो। तो सर बोलती है हाँ जी बोलो। तो रावी बोलती है मेरे मतलब परसों पेपर है, एंड फिर ख़त्म होने वाले पेपर। तो सहर बोलती है हाँ जी पता है। तो रावी बोलती है हाँ जी तो चलो कुछ नहीं छोड़ो। तो सहर बोलते बोलो। तो रावी बोलती नहीं कुछ नहीं। तो सहर बोलती अरे बोलो, दिल में कोई बात नहीं रखते होते, बोलो। तो सहर बोलती है ओ वो क्या नाम है, आपने डिसाइड किया कहाँ जाना है? तो सहर बोलती है हाँ अभी तो नहीं, बट आप बता दो कहाँ जाना है आपको, वही चलेंगे। तो रावी का ना मुंह बन जाता है। तो वो बोलती है रहने दो छोड़ो, इतने दिनों से आपको बोला हुआ है, रहने दो छोड़ो, रहने दो जान दो। तो सहर बोलती है अरे बाबा कर लिया डिसाइड, कर लिया डिसाइड। तो रावी खुश हो जाती है, बोलती है सच्ची? तो सहर बोलती है हाँ जी मुच्ची कर लिया हुआ है। तो रावी बोलती है कौन सी जगह है, क्या है, कहाँ जाना है? तो सहर बोलते हैं वो तो अभी जाने के बाद ही पता लगेगा, आपको मैंने सरप्राइज देना था, वो तो आपने मेरा बिगाड़ ही दिया। अब ये नहीं मैं बताऊंगी कहाँ जाना है, वो आपको तभी पता लगेगा। तो रावी बोलती है ओके ठीक है ये भी सही है। तो सहर बोलती है अच्छा फिर मैं रखूँ, मैं फिर निकलूँ, मतलब तैयार हो जाऊँ फिर मैं निकलूँगी। तो रावी बोलती है हाँ जी हाँ जी हाँ जी तैयार हो जाओ। एंड ये बोलकर ये फ़ोन कट कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है सिफ्त के घर का। तो एज़ यूजुअल वो भी सोती नहीं है, ठीक है, उसको भी नींद नहीं आती। तो टाइम हो रहा था तकरीबन 7 बजे का। तो जो सिफ्त है वो उठी हुई थी, वो मतलब जिम जिम करके आई थी अपना, एंड वो शावर ले रही थी। तो शावर लेके वो बाहर आती है, एंड तो वो अपना फ़ोन उठाती है, एंड उसे स्क्रीन उसकी खोलती है, लॉक खोलती है। तो उसके वॉलपेपर पे वीरा की फ़ोटो थी, ठीक है। तो वो देखती है उसके फ़ोटो को, एंड बोलती है तो आज आपका रुका है। सच बोलूं तो ना बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा सुन के आप किसी और के साथ बैठो, किसी और के साथ आपका रुका है। सच्ची बोल रही हूँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बट बस थोड़ा सा टाइम और, जस्ट थोड़ा सा, फिर देखना, फिर मैं आपकी नाराज़गी भी दूर कर दूंगी, सब कुछ दूर कर दूंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और। बाकी आपको सताना है अभी मुझे, सता लो, खुली आज़ादी है, सताओ सताओ। हाँ एक बार आपकी नाराज़गी दूर होगी ना, फिर देखना। इतना तंग करना ना मैंने आपको। खैर गुड मॉर्निंग, आपको मैंने बोला नहीं था। आऊँगी आज आपसे मिलने में, एंड दूंगी एक कंग्रेचुलेशंस करूँगी आपको, बधाइयाँ दूंगी। आई नो आप गुस्सा होने वाले हो मुझसे, आई नो, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सो थोड़ी नाराज़गी तो झेल ही सकते हैं आपकी, ठीक है, आपको पाना है ना, थोड़ी नाराज़गी तो आपकी झेल ही सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वो ऐसी बातें बातें करती हैं, एंड इतने में उसके फ़ोन पे कॉल आता है शहर का। तो सिफ्त देखती है नंबर की तरफ, शहर का नाम था वहाँ पर। तो सिफ्त उठाती है फ़ोन एंड बोलती है हेलो। तो शहर बोलती है हेलो किथे आ? तो सिफ्त बोलती है घर पे। तो शहर बोलती है उठ गई है, तैयार तो हो गई है? तो सिफ्त बोलती है हाँ उठ गई हूँ, तैयार तो हो गई हूँ, क्यों क्या हुआ? तो शहर बोलती है अरे वो रावी का फ़ोन आया था, जाना है ना हमने आज, आपकी मोहब्बत का रुका है आज। तो सिफ्त बोलती है आई नो। तो शहर बोलती है तो सही है? तो सिफ्त बोलती है हाँ सही हूँ, मुझे क्या होना है? तो शहर बोलती है नहीं मतलब
ये तो मजनू नहीं बनी, मतलब जो होता नहीं कि ऐसे मतलब मजनू बन जाते हैं, मजनू टाइप क्या नाम है, रोना पीटना डालते हैं, तो कुछ कर ही नहीं रही। तो सिर्फ बोलते हैं तू क्या चाहती है कि मैं यहाँ पर बैठ के रहूँ, दुहाइयाँ दूँ उसे। तो सैर बोलते नहीं कुछ तो कर, मतलब कुछ तो शो कर बहन तू, क्या नाम है यार, कुछ तो शो कर। तो सिर्फ तो बोलती है क्या शो करूँ मैं, क्या शो करूँ। तो सैर बोलती है अरे फिसल जाती है जवान कई कई बार, तो वर्ड ही पकड़ लिया हुआ है, इसको छोड़, तो कुछ शो तो कर यार, मतलब कम से कम ऐसा तो पता लगे कि हाँ तू दुखी है, तुझे भी कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ तो होगा। तो सिफ्ट बोलती है अब जिस चीज़ के बारे में पता है, जो चीज़ होनी है, तो उसके बारे में ऐसे सोग मना के कुछ करके कुछ फायदा थोड़ा है। तो सहर बोलती है ये तो मुझे तेरा बिल्कुल नहीं समझ आता है सच में। जब तक वो नहीं मिली थी, जब तक तूने एक्सप्रेस नहीं किया था, तब तक तो इतना बोलती थी, इतना रोती थी, ठीक है। अब जब इतनी बड़ी चीज़ हो गई हुई है, ठीक है, वो तुझसे गुस्सा है, उसकी शादी हो रही है, तब तो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रही है। तो सिफ्ट बोलती है बस ऐसी हूँ मैं। तो सर बोलती है सही है तेरा। अच्छा ये बता जाना कब है, मतलब 11 बजे लड़कों वालों ने आना है, ठीक है। तो 9 बजे उसने बुलाया है, रावी ने। तो शिफ्ट बोलती है ओके ठीक है, चल मैं तैयार हो रही हूँ, अच्छा मैं 8 साढ़े 8 बजे तक तेरे पास पहुँचते हुए निकलते हैं। तो सैर बोलती है सही है, मैं तो तैयार हूँ, मैं आ जाऊँ तेरे पास। तो शिफ्ट बोलती है तू आ जा। सर बोलती है चल अच्छा फिर तैयार हो, मैं आ रही हूँ। तो शिफ्ट बोलते ठीक है तैयार हो रही हूँ, मैं आ जा। तो ऐसे बात करके फ़ोन रख देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड वीरा के घर में वीरा, रावी एंड वीरा के मम्मा, ये तीनों किचन में थे, ठीक है। एंड वीरा के जो फादर हैं वो बाहर थे, ठीक है। मतलब वो जो टेबल वगैरह वो सेट करे थे, कुर्सियाँ वगैरह जहाँ पर लड़कों वालों ने बैठना है। तो जो वीरा के मम्मा है वो मतलब सुबह नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने जो नाश्ता करना है, ठीक है। तो रावी खड़ी थी साइड में एंड जो वीरा है वो हेल्प करा रही थी। तो वीरा के मम्मा देखते रावी की तरफ और बोलते हैं तू खड़ी है थे हेल्प कराना माड़ी जी। तो रावी बोलते हैं मम्मी एक बात पूछूं आपसे। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं जल्दी पूछ, मेरे को टाइम नहीं हैगा। तो रावी बोलती है हम दोनों आपकी सगी बेटी हैं। तो वीरा के मम्मा देखते रावी की तरफ बोलते हैं कि मतलब। तो रावी बोलती है नहीं मैं और दीदी आपकी सगियां बेटियां, मतलब दीदी तो आपकी सगी बेटी है, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। तो वीरा के मम्मा क्यों की होया, क्यों पूछ रही है। तो रावी बोलती है नहीं मतलब देखो मेरी बात सुनो, दीदी कुछ भी करते हैं आप बड़े प्यार से दीदी को बोलते हो, ठीक है। मैं कुछ भी करती हूँ मुझे बड़े टूट टूट के पढ़ते हो, मुझे मतलब मुझे हमेशा डांट के समझाते हो। तो वीरा के मैं बोलते हैं देख वो गलतियाँ करती है तो वह एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तू गलती करती है तो आगे से सफाइयाँ देती है, और उसे एक बार में बोलो वो सुन लेती है। तुझे जितना मर्जी बोल लो, तू कदे सीधी होना ही नहीं, ठीक है। जो मर्जी करो तो कदे आगे से तूने कभी हाँ जी मम्मी कहना ही नहीं। एक बात बोलो नहीं मम्मी इदा नहीं सी, नहीं मम्मी ये नहीं कर रही सी, मैं नहीं मम्मी वो नहीं कर रही सी, नहीं मम्मी ये इदा सी, नहीं मम्मी उदा सी, कदे बोलना ही नहीं हाँ जी मम्मी हाँ होगी मेरे तो गलती। कभी किया है ऐसे तूने। तो जो राबी है वो देखती है आंटी की तरफ एंड बोलती है ओके मम्मी समझ गई मैं, लग गया पता मैनू, मैं हैगी इदा दी, मैं सौ पता नहीं हैगी, आई नो समझ गई मैं। तो फिर क्या बोलते हैं हाँ जे समझ गई है तो काम करा, ठीक है, बाहर डैड ना देख जाके सट कर बाला सफाई सुफाई कर, बाहर जाके झाड़ू पोछा कर चल। तो रावी बोलती है सही है जा रही हूँ बाहर। फिर वो जाती है बाहर एंड अपने डैडी का बात लगाती है डैडी। तो अंकल बोलते हैं हाँ जी। तो रावी बोलती है चलो डैडी मिलके काम करते हैं, ठीक है। आप खलाड़ा उठाओ, मैं झाड़ू मारती हूँ, ठीक है। फिर आप पोछा लगा देना, मैं पंखा चला दूंगी, ठीक है, फिर पोछा सूख जाएगा। तो जो रावी के फादर है वो देखते हैं रावी की तरफ एंड बोलते हैं हाँ पुत्र ये भी करने की लोड़ आ, झाड़ू भी मैं लगा देता हूँ, फिर तो झाड़ू ही रह गया कल्ला, और वो भी मैं लगा देता हूँ। तो रावी बोलती है बढ़िया है लगा दो। तो रावी के फादर नाम में गर्दन रहते हैं और बोलते हैं चलो चुपचाप काम करा मेरे साथ आके। तो रावी बोलते हैं वही तो बोल रही हूँ इकट्ठे काम करते हैं ना।
चलो एक काम करते हैं, हम दोनों दोनों खलारा उठाते हैं, दोनों दोनों झाड़ू लगाते हैं, दोनों दोनों पोछा लगाते हैं। तो रावी के फादर बोलते हैं चल ठीक है, काम तो करा, बोलते बहुत है तो काम करा पहले। तो फिर रावी स्माइल करती एंड फिर ये दोनों प्योती लग जाते हैं खलारा उठाने, ठीक है, सेटिंग फिटिंग करने लग जाते हैं अच्छे से। यहाँ पर जो वीरा के मम्मा है वो होते हैं किचन में एंड वीरा होती है। तो वीरा चुप होती है, ठीक है, चुप चुप होती है, ज़्यादा बोल नहीं रही होती। तो वीरा की मम्मा नोटिस करती है चीज़ एंड वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड बोलते हैं वीरा। तो वीरा देखती है मम्मी की तरफ एंड बोलती है हाँ जी मम्मी। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं की होया। तो वीरा बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो वीरा के मम्मा बोलते चुप चुप क्यों आ, डर लग रहा है, कोई गल है दिल च। तो वीरा बोलते नहीं वो बस क्या नाम है इद्दी बस थोड़ी नर्वसनेस जी हो रही सी। तो वीरा के अम्मा स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं चल चली, इदा नर्वस थोड़ा इदा होंदा। आई नो मेरे नाल भी इद्दी होया सी, जो तेरे डैडी देखण आए सी मैनू, मेरे नाल भी इद्दी होया सी, बट सही है, नर्वस नहीं होना मेरा पुत्त। एंड फिर वो उसे हक करते एंड उसे बोलते हैं सब दी लाइफ च होंदा है दिन, सब दी लाइफ च आंदा है। तो वीरा बोलते हाँ जी। तो वीरा के माँ बोलते चल मेरा पुत्त। तो ऐसे ही दोनों बात बुत करते हैं एंड लग जाते हैं अपना काम करने, ठीक है। तो तकरीबन 8:30 बजे तक, ठीक है, इनका जो काम कुम है वो निबड़ जाता है, ठीक है, मतलब ये खाना खुना खा लेते हैं एंड बाहर की जो सफाई सफाई है वो भी हो जाती है। अब बस तैयारी रह गई थी थोड़ी, मतलब डेकोरेशन से रह गई थी, ठीक है, सेट सुट करना एंड जो सामान है होता है ना कि शगनों का जो थाल होता है, वो बास्केट होती है फ्रूट वाली, वो एंड थोड़े डब्बे डब्बे लेके आने, मिठाई के डब्बे डब्बे वो ले रहते थे, ठीक है। तो रावी एंड रावी के जो फादर है वो निकल जाते हैं मार्केट में, ठीक है। एंड अब सीन दिखाया जाता है दूसरी साइड का, मतलब सिफ्त के घर का। तो सिफ्त तो बैठी थी, ठीक है, हॉल में एंड उसके फादर थे। तो ये मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो एज़ यूजुअल जैसे कि सिफ्त अपने फादर से नहीं बोलती है, ठीक है, तो चुपचाप दोनों जने अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जो सहर है वो आती है एंड आके वो देखती है सामने हॉल में सिफ्त एंड सिफ्त के फादर बैठे हुए थे। तो सहर जाती है एंड अंकल को ग्रीट करती है, नमस्ते बोलती है। तो अंकल भी नमस्ते बोलते हैं आगे से। तो सहर पूछती है उनका हाल चाल, तो अंकल कहते सही है। तो अंकल बोलते हैं सहर को आओ आप भी बैठो खाओ खाना। तो सहर बोलती है हाँ जी अंकल ज़रूर, बहुत भूख लगी ज़ोर से। तो अंकल स्माइल करते हुए बोलते खाओ खाओ। तो यहाँ पर जो सिफ्त है वो कुछ नहीं बोल रही होती, ठीक है, वो चुपचाप अपना खा रही होती खाना। तो सहर साइड में जाके बैठती है सिफ्त के एंड वो खाना खुना खाती है एंड फिर वो थोड़ा सा कुनी मारती है सिफ्त को। तो सिफ्त देखती है साइड आई से सहर की तरफ। तो सहर अपनी आईब्रो ऊपर उठा के पूछती है क्या हुआ। तो सिफ्त नाम में गर्दन हिलाती है कुछ नहीं। तो सहर फिर कुनी मारती है। तो सिफ्त फिर देखती है। तो सहर बिल्कुल होली जना बोलती है कोई बात हुई है। तो सिफ्त बोलती है नहीं। तो सहर बोलती है मुंह तो लटकाया हुआ है। तो सिफ्त बोलती है कहाँ लटकाया है, ऐसे सही तो है। तो सहर बोलती है चल ठीक है, नहीं बता ना बता, जल्दी कर जाना है फिर। तो सिफ्त बोलती है। तो फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं एंड तकरीबन 15 मिनट बाद दोनों खड़े होते हैं। तो जो सिफ्ट के फादर हैं वो पूछते हैं सहर से क्या हुआ, दोनों इकट्ठे हो, कहाँ जा रहे हो। तो सहर बोलती है कहीं नहीं अंकल, वो आपको पता ही होगा वीरा का आज रोका है ना। तो अंकल बोलते हैं हाँ सच, बताया तो था उसने, और तुम दोनों को बुलाया भी था उसने। तो सहर बोलते हैं हाँ जी बस वहीं पर जा रहे हैं। तो सिफ्त के फादर देखते सिफ्त की तरफ एंड बोलते हैं अपने जाना है, आपने बताया नहीं मुझे। तो सिफ्त देखते अपने फादर की तरफ बोलती है आपको पता तो था, तो मेरे बताने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अंकल का फ़ोन आ ही गया होगा। तो सिफ्त के फादर देखते सिफ्त की तरफ एंड बोलते हैं चाहे उनका फ़ोन आ गया था पर तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता एक बार मुझे बताना। तो सिफ्त बोलती है एक ही बात को 2 बार रिपीट करने से क्या फ़ायदा, उन्होंने आपको बोल ही दिया था, तो मैं भी बता रही थी, तो उसमें क्या नई बात होती। तो सिफ्त के फादर बोलते हैं वो बाहर वाले ने मुझे बताया, तुमने कहीं जाना तो मुझे बताना नहीं है, चाहे मुझे लाख पता हो, पर तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता एक बार बताने का।
तो स्विफ्ट बोलती है आपको पता तो है, और मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं मैं आपको क्यों बताऊँ? मैंने कभी आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं? नहीं ना। तो स्विफ्ट के फादर बोलते मैं प्यो हुआ तेरा, कोई एरा कर रहे जिसे तुम बताओगे नहीं कुछ। तो स्विफ्ट बोलती है फादर प्यो राइट डैडी, ਆਪਾਂ ना ਇਹ 'ਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ करते हैं ठीक है। आ जरा लफ्ज़ है ना प्यो, इस पे हम बाद में बात करते हैं। एंड आपको एक ना सलाह दूंगी। एंड जो स्विफ्ट है वो थोड़ा आगे होती है, एंड जो टेबल था डाइनिंग टेबल उस पर उंगली से टैप करती है एंड अपने फादर की तरफ देखती है और बोलती है डैडी ये जो लफ्ज़ है ना प्यो पापा फादर, एक बार ना इसको गूगल पे सर्च करना ठीक है, एंड देखना कि इसका मतलब क्या होता है ठीक है। अगर कोई बंदा फादर बनता है ठीक है, प्यो बनता है, तो उसका मतलब क्या होता है ठीक है, एक बार बस सर्च कर लेना ठीक है। अगर आपको लगे ना कि हाँ आप उससे रिलेट करते हो या आपने वो चीज़ें की हैं, तो मालकाना हक दिखाना ठीक है। मेरे पे सिर्फ मेरी मम्मी का मालकाना हक है ठीक है, और किसी का नहीं जो इस दुनिया में है नहीं। तो आई एम फ्री ठीक है। मेरे पास ना बहुत कुछ है कहने को, बहुत ज़्यादा। इतने सालों से मैं चुप, इतने सालों से मैंने कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा कुछ भूल गई हुई हूँ या फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैंने बोलना बंद कर दिया है ठीक है, मैंने कुछ कहना बंद कर दिया है। और आज भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कोई बहस नहीं चाहती ठीक है। बाकी इस पे ना हम बाद में बात करेंगे कभी फुर्सत में ठीक है। तब आप रियलाइज़ कर लोगे ना, उसके बाद बात करेंगे ठीक है। तो अभी मैं सही हूँ ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, जाने दो मुझे। और दोबारा बोल रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ ठीक है, मैं उसके बारे में आपको आंसरेबल नहीं हूँ। एंड मैं आपकी बात मानती हूँ, जहाँ आप बोलते वहाँ चल जाती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है ठीक है। मैं बिना कुछ किए कर रही हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। एंड ये बोलकर वो अपनी कीज़ उठाती है एंड चली जाती है बाहर। तो सैर खड़ी होती है वहीं पर। तो सैर फिर देखते हैं अंकल की तरफ, तो अंकल चुप थे ठीक है। इतनी देर में जो स्विफ्ट बोल रहे थे ना, तब तक जो अंकल है वो चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो जो शहर है वो भी फिर फटाफट स्विफ्ट के पीछे पीछे निकल जाती है। तो ये दोनों कार में बैठे होते हैं ठीक है, शहर एंड स्विफ्ट। तो स्विफ्ट मतलब मूड ऑफ था उसका ठीक है, गुस्से में भी नहीं कह सकते बट हाँ मूड ऑफ था उसका। तो जो शहर है वो देखती है स्विफ्ट की तरफ एंड बोलती है उसे अच्छा चलो मूड मत ख़राब कर अपना, मूड सही कर ले, जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ जाके फिर ये सारी फ्रस्ट्रेशन वगैरह निकलेगी, सही कर ले। तो स्विफ्ट हाँ में गर्दन हिलाती है, शहर कुछ नहीं बोलती ठीक है। वो फिर चुपचाप बैठी होती है दोनों जनी। तो तकरीबन आधे घंटे बाद 9:15 बजे, 9 बजे का टाइम था बट ये पहुँचे 9:15 थे। तो ये 9:15 पहुँचते हैं वीरा के घर एंड डोर बंद था ठीक है। तो ये डोर नॉक करते हैं, बेल बजाते हैं मतलब। तो घर में वीरा एंड वीरा के मदर थे, रावी एंड रावी के फादर बाहर गए हुए थे। वीरा किचन में थी तो उसको डोरबेल सुनती है, तो वीरा की माँ बोलते हैं देखिए कौन आया। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी देख दिया। तो वो बाहर जाती है एंड खोलती है गेट, तो देखती है सामने स्विफ्ट एंड सहर खड़े थे। तो वीरा जैसे ही स्विफ्ट को देखती है ना, उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है एंड एक अजीब सी सेंसेशन होती है उस पर। मतलब होता है ना कि मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस फीलिंग को कि क्या होता है उसे। लाइक सामने स्विफ्ट खड़ी है, उससे वो नाराज है वीरा, आज उसका रोका है एज अ गेस्ट कह लो या फिर एज अ फैमिली मेम्बर कह लो, जैसे मर्जी कह लो। स्विफ्ट आई है उसकी तैयारियों में हेल्प कराने एंड वीरा उसे चाहती है उस जगह पे ठीक है, जिस जगह पे वो ग्रूम होगा, वो गुरप्रीत होगा, उस जगह पे वो
सिफ्त को चाहती है, बट वीरा जो है उसी की तैयारी करने आई है, मतलब उसी ग्रूम को वहाँ पर बैठने के लिए, है ना, और क्या नाम है, उसको रोका करने के लिए, उसकी तैयारी करवाने के लिए आई है। तो ये कैसी फीलिंग है, कैसे एक्सप्रेस करे इस चीज़ को। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ एंड वो उसे इग्नोर मारती है, ठीक है, उसके ज़्यादा नजरें नहीं मिलाती उससे, जस्ट उसे इग्नोर मारती है। फिर वो देखते है शहर की तरफ एंड बोलती है आओ दीदी अंदर आओ। तो दोनों जने फिर अंदर आते हैं एंड जो शहर है वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है कैसे हो, क्या हाल चाल। तो वीरा बोलती है बढ़िया। तो फिर वो अंदर जाती है एंड उन्हें सोफे के पास लेके जाती है एंड बोलती है कितने बैठो, मैं पानी पुनी लेके आई। तो शहर बोलता है अरे नहीं नहीं, बैठने के लिए थोड़ा ना आए, पानी पूरी का क्या है, खुद ही ले लेंगे। तो शहर जाती है अंदर किचन में एंड आंटी खड़े थे। तो शहर जाते हैं आंटी के पास एंड बोलते हैं और जनाब क्या हाल चाल। तो आंटी पीछे मुड़ते हैं एंड देखते हैं शहर की तरफ, बोलते हैं क्या बात है, बढ़िया आप सुनाओ। तो शहर बोलती है मैं तक के आंटा टिक के आंट एकदम। तो आंटी बोलते हैं बढ़िया क्या ही रहना चाहिए। तो आंटी देखते हैं इधर उधर, बोलते सिर्फ तो नहीं आई। तो शहर बोलते आई है वो बस बाहर है। तो आंटी अच्छा बैठो फिर मैं चाचू लेके आनी है। तो शहर बोलती है ओहो आंटी बैठने के लिए थोड़ा आए हैं, और चाय चोए का क्या है, कहाँ है चाय बताओ। तो चाय बनी हुई थी, ठीक है, आंटी ने बना के रखी थी। तो आंटी बोलते हैं क्या रही चाय। तो सर बोलते हैं ले इसमें क्या है, अभी गर्म करते हैं, एक कप आप पियो एक कप मैं पीती हूँ, बातें बुत्ते करते हैं, बैठने के लिए थोड़ा ना आए हैं। तो आंटी स्माइल करते हैं एंड आंटी बोलते हैं अच्छा कर ले। तो आंटी को शहर का नेचर बहुत अच्छा लगता है, शहर और सिर्फ तो दोनों का ही, बिकॉज इन दोनों का थोड़ा फ्रेंडली नेचर था आंटी के साथ, ठीक है। और ये मतलब मजाक मजूक करते रहते थे, अपनापन फील करवाते थे, बेगानापन फील नहीं करवाते, ऐसे नहीं करते कि ऐसे गेस्ट आए हों, ऐसा फील नहीं करवाते थे ये। तो यहाँ पर शहर एंड वीरा के मम्मा थे किचन में। बाहर हॉल में वीरा एंड सिफ्त ये होते हैं आमने सामने। तो जो वीरा है वो नज़रें नहीं मिला रही होती सिफ्त से, एंड जो सिफ्त है उसकी नज़रें हट नहीं रही होती वीरा से, बिकॉज वो तैयार हुई हुई थी एंड सोहनी लग रही थी वो, ठीक है। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है एक बात बोलूं। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ एंड बोलती है बोलो। तो सिफ्त बोलती है बड़े सोहने लग रहे हो सच में, नज़र उतार लेना अपनी, कसम से मेरी नज़र ना लग जाए आपको, बहुत सोहने लग रहे हो। तो जब सिफ्त ऐसे बोलती है तो वीरा के मन में मतलब कुछ कुछ तो होता है उसे, ठीक है, मतलब ऑब्वियस बात है, जिससे आप प्यार करते हो एंड वो पर्सन आगे से ऐसे बोले आपकी तारीफ करे तो होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो उसे कुछ कुछ होता है एंड बट वो इग्नोर मारती है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बट सिफ्त को, ठीक है, सिफ्त को इग्नोर मारती है एंड बोलती है सही है, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। तो सिफ्त कहते हैं हाय। एक तो ये आपका जो नाराजगी वाला टोन है ना, कसम से कह रही हूँ, बड़ा बड़े क्यूट लगते हैं उसमें, मार ही देता है ये। वीरा को फिर कुछ कुछ होता है। तो वीरा बोलती है आपको यही बोलना है और कोई बात नहीं आपके पास। तो सिर्फ बोलती है बातें तो बहुत है, आप इजाज़त दो तो करें। तो वीरा बोलती है नहीं नहीं हो, टाइम बहुत हो गया, तैयारी तैयारी करनी है मुझे, जाना है मुझे। एंड वो फिर ना जाने लगी होती है, ठीक है। तो मतलब अभी वो 2-3 कदम ही आगे चली होती है। तो जो सिफ्त है वो हाथ पकड़ते हैं वीरा का एंड वीरा देखती है उसकी तरफ एंड सिफ्ट बोलती है सोहणियो इन्नी छेती किथे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। आई गेस 11 बजे आना उन्होंने, तो अभी तो टाइम पड़ा है, सो बात तो कर सकते हो। तो वीरा देखती है अपने हाथ की तरफ एंड बोलती है नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, एंड वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो सिफ्ट बोलती है अरे बात ही करनी है, आपने बोला और कोई बात नहीं करने का, तो बातें तो बहुत सारी कर लो। तो वीरा बोलती है नहीं करनी मुझे कोई बात, एंड फिर वो चली जाती है किचन में। तो यहाँ पर जो सिफ्ट है वो स्माइल करती है, ठीक है, एंड बोलती है हाय कसम से अगर हमारे बीच में कुछ हुआ ना ना होता है ऐसा, कह रही हूँ मैं आज छोड़ना नहीं था मैंने आपको। हो सिफ्ट कुछ नहीं हो सकता तेरा, पता नहीं क्यों ही मैंने ये सब किया।
हाँ खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा टाइम और, बस थोड़ा सा टाइम और। तो ये बोलकर फिर वो भी चल जाती है पीछे पीछे उनके किचन में। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।